जिस दिन तुम अंदर से अचाह हो जाते हैं, निरीच्छा हो जाते, तुमने छोड़ दिया, अब वो चीज कहीं भी जाए, तुम्हारा उस चीज से अब कोई प्रयोजन नहीं है। तुमने चीज कबाड़ी को बेच दी, अब कबाड़ी जाके उसका क्या भी करे। तुमने अपना मकान सेल कर दिया, अभी अगला जाके उसको पूरा बुलडोजर चला दे, उसके ऊपर दूसरी बिल्डिंग खड़ी कर दे। तुमने अपने पैसे वसूल कर लिए, उसके बाद वो पूरा तोड़ के उसको फर्श बना देता है और बिल्डिंग खड़ी कर देता है। तो जाके वो कुछ भी करे, बिल्डिंग बनाए, दुकानें बनाए, मैदान बनाए, बगीचा बनाए, क्या भी जाके करे, या उसको फिर से रिनोवेट करके उसमें रहना शुरू करे, या वो मकान जल जाए या खत्म हो जाए, उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। दादा ने बोला, मेरी पत्नी को एक बार आके डर लगा कि हमारा इतना अच्छा घर है, बगल वाले घर में आग लग गई थी, तो उसको भी आके डर लगा कि हमारा भी घर ऐसे ही जल जाएगा। लाखों का घर है, बहुत बड़ी कोठी है, बहुत सुंदर बना हुआ, तो जहां रहते हैं घर में, रहने वाले स्थान में तो ममता हो जाती, तो उसकी भी ममता थी। दादा ने सोचा इसका भय कैसे निकालें। तो कोई भी बात सुनती थी तो चौंक जाती थी, जल जाएगा, हमारा भी घर जल जाएगा, हमारा भी चला जाएगा। एक दिन दादाजी आए, बोला एक अच्छी बात बताएं। बोला क्या बात? बोला हमने ना ये घर बेच दिया। तो घर बेच दिया? बोला हाँ, बहुत अच्छा दाम मिला इसका, तो हमने इसको बेच दिया, अब हम कहीं और खरीद लेंगे। बोला अच्छा ठीक है। बोला लेकिन अभी तब तक कहाँ रहेंगे? बोला तब तक हमने उससे बात कर ली है, हम उसको किराया देते रहेंगे, इस घर का किराया दे देंगे और किराएदार बन के हम इस घर में रहेंगे। बोला ये बात बहुत अच्छी, अब तो जलेगा तो उसका जलेगा, मेरा थोड़ी जलेगा। तो उसको इतनी खुशी आ गई, उसकी टेंशन खत्म हो गई। इतनी रमज से दादा ने उसकी टेंशन खत्म कर दी। यहां भी गुरु तुमको कहता है जो कुछ तेरा है बेच दो गुरु। तुम एक लिस्ट बनाओ, तुमने क्या क्या मेरा बना रखा है, तुम्हारा कुछ नहीं, वो तो सब जानते हो कि तुम साथ लाए नहीं थे, तुम साथ ले नहीं जाएंगे, पर अभी तो माना हुआ जगत है तुम्हारा। माने हुए जगत में ही तुम्हारी आसक्ति है। तुमने माना है ये मेरी स्त्री है, तुमने माना है ये मेरा बेटा है, तुमने माना है ये मेरा पति है, तुमने माना है ये मेरा घर है, तुमने धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ अपना माना है। गुरु कहता है बेच दो, क्योंकि ज्ञान की फीस भी यही है। ये तन, ये मन, ये धन, तन मन धन वारूं तो भी गुरु ना विसारूं। गुरु की भेंट ही यही है। पहले दिन जब तन मन धन गुरु का हो गया, तुमने बेच दिया, अब इसकी क्या तुम चिंता करेंगे? जनक को पहले दिन गुरु ने यही बात बोली,
बोला ये तन मन धन अब तेरा नहीं है। बोला हाँ मैंने दे दिया। तभी जब वो तन से घोड़े के रकाब में पांव रखने लगा तो गुरु ने उसको थप्पड़ मार दिया। बोला थप्पड़ क्यों मारी मुझे? बोला किससे पूछ के? तुम तन को कहीं भी ले जाते हो तो तुमने अपने ऊपर गुरु रखा? तुम तन से क्या काम करते हो? गुरु को बताए। अब ये तन तो गुरु के पास तुम्हारा गिरवी हो गया। तुमने अगर किसी को गुरु माना है, तुम कहते हो हम गुरु के पास आए, तो फीस होती है। स्कूल में जाते हो, स्कूल की फीस भरते हो, तब स्कूल में तुम्हारा एडमिशन होता है। गुरु के पास आते हो तो गुरु की भी फीस है। अष्टावक्र मुनि ने कहा भाई गुरु की फीस तुमको मालूम है? बोला हाँ मालूम है। मालूम है तो दो, पहले फीस रखो। हाँ फीस तो यही है कि तन मन धन आपका है। आपका है तो फिर हिलते क्यों हो इधर से उधर? अपना हिसाब किताब गुरु को बताते हो, कहां गए, क्या किया, किससे बोला, क्यों बोला। बहुत पाप कर्मों से बच जाओगे। अगर तन को सौंप दिया, मीरा ने तो तन सौंप दिया, तन सौंप दिया हरि चरणों में, इस दुनिया से अब काम कहां। मीरा ने तन दे दिया तो उसको फिर दुनिया से मतलब नहीं रहा। जब मेरा तन ही गुरु का है, गुरु जाने उसका काम जाने, तो जैसे भी चलाए। मैंने चाकर राखो जी, वो चाकर बन के रही गुरु का, कृष्ण का चाकर बन के रही। चाकर रहे सु बाग लगा सु नित उठ दर्शन, उसका एक लौ लग गई परमात्मा से, कृष्ण से उसकी लौ लग गई। अब दुनिया वालों से क्या काम रही? उसका दुनिया वालों से कोई मतलब नहीं है। न उसका पति से काम है, न उसका सास से काम है, न उसका घर से काम है, न वो महारानी है। जोगन बन गई। प्रेम ने जोगन मुझको बनाया, तन को फूका मन को जलाया। प्रेम के दुख में डूब गया दिल, जैसे जल में गागरिया। वो प्रेम में ऐसी डूब गई जैसे जल में गागरिया, अंदर भी पानी बाहर भी पानी। अंदर बाहर उसके प्रेमी प्रेम रह गया, अपना अस्तित्व उसने गुम कर दिया। मीरा मगन हो गई, मस्त हो गई। तो हम लोग आते हैं लेकिन चोर हैं, खाली मौखिक फीस देते हैं, मुख से कहते हैं हाँ प्रभु तेरा, क्योंकि आदत बचपन से पड़ी हुई है आरती में गाने की। तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्थ दिया क्या लागे मेरा। आरती गा ली तो तन की सावधानी है तुमको कि क्या करते हो इस तन से। तन से हो हरि भक्ति का काम, तन से फिर संसारिक काम नहीं होते, तन से फिर माया के काम नहीं होते, तन फिर तुम्हारा विषय विकारों में नहीं जाता, संसारिक बातों में नहीं जाता, संसारिक रिश्तेदारी में नहीं जाता, दुनियादारी में नहीं जाता। ज्ञानी को देखो, गुरु को देखो, कहते हो में आप समान हो ना, वो कहां जाता है। संतन स्यों मेरा लेवा देवा, संतन स्यों मेरी बनाई। उसकी बनी हुई भी संतों के साथ है, उसका रहना भी संतों के साथ है, उसका लेन देन भी संतों के साथ।